तो गाइज आज मैं आ चुका और एक न्यू वीडियो के साथ, और आज का वीडियो होने वाला है मेटा एक्सपोज्ड। जी हाँ गाइज, तुम लोगों ने सही सुना, मेटा एक्सपोज्ड। तुम लोगों के बहुत डिमांड आ रहे थे कि भाई मेटा एक्सपोज्ड के बारे में वीडियो लेके आओ, तो आज का यही टॉपिक होने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कहीं और जाके मुंह मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा हर सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखने का फ़ायदा क्या है वो पहले सुन लो। फर्स्ट मैं बात करूँगा स्कैम्स और अनबैंस के बारे में। और हाँ गाइस, मैं एक बड़े चीज़ में बता देता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे पास वापस आ चुका है, ठीक है। और मैं आके देखा हूँ कि मेरे दोस्त ने 3 से 4 बंदे के साथ स्कैम कर दिया है, ठीक है। तो मैं उनके साइड से तुम लोगों को सॉरी कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे वजह से तुम लोगों के साथ स्कैम हो गया है। लेकिन अब मैं सोच लिया हूँ कि मैं और डील्स नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे सब्सक्राइबर के साथ स्कैम हो जाए। और बाकी बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करो। चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हाँ, अभी के टाइम पे बंदे क्या करते हैं, अपना आईडी अनबैन कराने के लिए टेलीग्राम पे जाते हैं। अब टेलीग्राम पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होंगे जिसमें अगर तुम बोलोगे कि भाई मेरा आईडी अनबैन कर दोगे, तो उसमें बहुत सारे बंदे तुम्हें खुद से डीएम करेंगे, हाँ भाई मैं तुम्हारा आईडी अनबैन कर दूंगा, बस इतने पैसे दो। तो पहले ही तुम लोग सावधान हो जाओ, ऐसे चूते के पास मत जाओ तुम्हारा आईडी अनबैन कराने के लिए। क्योंकि अगर कोई भी कहे कि मैं तुम्हारा आईडी 100% अनबैन कर दूंगा, तो भाई ऐसा नहीं है, बात को समझो। मैं मेटा एजेंट से बात कर रहा था और मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने क्या कहा पता है, मैंने पूछा था कि भाई ऐसे बहुत सारे बंदे रहते हैं जो कहते हैं अपना पैसे दो इतने और मैं तुम्हारा आईडी अनबैन कर दूंगा, तो इसका क्या सेंस है। तो मेटा एजेंट ने क्या कहा पता है, मेटा एजेंट ने कहा है कि अगर तुम्हारा आईडी अनबैन होता है और तुम अपील करते हो, तो अगर हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल होता है तो ही हम तुम्हारा आईडी अनबैन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम अपील कर दोगे या फिर डिसेबल अकाउंट का केस डाल दोगे तो हम तुम्हारा आईडी अनबैन कर देंगे। सबसे पहले तुम्हारा जो केस होगा वो एआई एजेंट चेक करेगा, ठीक है, जो चेक करेगा कि तुम्हारे अकाउंट पे वायलेशन है कि नहीं। अगर वो आईडी गलती से सस्पेंड हुआ है, इंस्टाग्राम की गलती है, तो तुम्हारा केस फॉरवर्ड कर दिया जाएगा डेडिकेटेड टीम के पास, जो टीम तुम्हारा आईडी को ह्यूमन रिव्यू करेगा। अगर उसमें भी तुम्हारा अकाउंट गलती से बैन हुआ होगा, गलती से डिसेबल हो गया होगा, तो तुम्हारा आईडी अनबैन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे अकाउंट में सच में कोई वायलेशन है तो तुम्हारा आईडी अनबैन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई तुम केस डाले, तुम्हारा आईडी अनबैन नहीं हुआ तो तुम दोबारा एक केस ओपन कर दिए, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है एक केस रिजेक्ट हो गया, तुम सेकंड केस ज़रूर डाल सकते हो, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं होगा कि तुम्हारा केस फिर से फॉरवर्ड होगा, क्योंकि तुम्हारा जो केस है वो सेव हो चुका है, ठीक है। वहाँ पे जब तुम केस डालोगे तो फर्स्ट जो एआई एजेंट आता है वही तुम्हारा केस फिर से रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा कि भाई तुम्हारे अकाउंट में वायलेशन है। तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम केस नहीं डाल सकते, इसमें सर्वर की गलती है, ठीक है। 2026 में एक अपडेट आया था जिसमें मेटा पॉलिसी चेंज कर दिया गया है, सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो एआई एजेंट को ऐड करने के बाद इंस्टाग्राम का सर्वर इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि बहुत सारे का आईडी ऐसे ही सस्पेंड हो रहा है और डिसेल जा रहा है। तो अपना आईडी बचा के रखना, ठीक है। तुम अपना आईडी कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो उसका भी वीडियो मैं बना के रखा है। अगर तुम्हारा आईपी बैन है तो उसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के रखा है, जाके चेक कर सकते हो। अभी के टाइम पे सर्वर का हालत कुछ ऐसा है कि 100% में 10% आईडी ही वापस आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो किसी ऐसे बंदों के पास मत जाना जो कहे कि भाई तुम्हारा आईडी 100% अनबैन हो जाएगा। देखो 100% की गारंटी तो अब मेटा एजेंट भी नहीं लेता, तो जो करना सोच समझ के करना, ठीक है। और अगर
केस मतलब डील कर ही रहे हो तो मिडिलमैन ज़रूर से यूज़ कर लेना, क्योंकि मिडिलमैन यूज़ करने से वो होगा कि तुम अपना पैसा मिडिलमैन को पे करोगे और वो रिक्वायरिस्ट तुम्हारा आईडी केस डालेगा। अगर तुम्हारा आईडी अनबैन हो जाता है तो मिडिलमैन उस रिक्वेस्ट को पे कर देगा। अगर अनबैन नहीं हुआ तो मिडिलमैन तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस कर देगा। इससे तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास ही रहेगा, सेफ रहेगा। तो अब तक तुम्हारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हारा आईडी डिसेबल हो गया हो उसके बाद तुम ये वीडियो देख रहे हो तो कोई बात नहीं है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है कि तुम लोग डिसेबल अकाउंट कैसे रिकवरी कर सकते हो। टेक्स्ट वगैरह सब कुछ मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएगा, जो मेरे इस यूट्यूब बायो के मतलब यूट्यूब चैनल के बायो में है। फ्रॉड एंड डिसेप्शन और अकाउंट इंटीग्रिटी का बता के रखा है। तो यही दोनों मेन रीज़न है कि बैन जाते हैं। तो तुम लोग वो वीडियो देख के भी अनबैन कर सकते हो। और हाँ, मैं कोई केस नहीं ले रहा, तो जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई मेरा आईडी अनबैन कर दो, तो भाई सॉरी, मैं और केस नहीं लूँगा। और हाँ, एक खुशी की बात, तुम लोग मुझे अब मैसेज कर सकते हो क्योंकि मेरा व्हाट्सएप वापस आ चुका है। हाँ, तो गाइस अब बचा है एक ही लास्ट टॉपिक कि तुम लोग आईडी बैन कैसे कर सकते हो, वो भी परमानेंट। तुम जिसको टारगेट कर रहे हो, ठीक है, उसका आईडी तुम लोग डिसेबल कैसे कर सकते हो। तो भाई ऐसा कोई रीज़न का बैन नहीं है कि तुम लोग ऐसा मेथड मारोगे तो उसका आईडी डायरेक्ट डिसेबल हो जाएगा। तुम लोग जिसका आईडी बैन करोगे उसका आईडी पहले सस्पेंड होगा। अगर वो अपील नहीं कर पाया तो आईडी डिसेबल जाएगा। तो तुम लोग बोलोगे कि ऐसा कौन सा रीज़न है जिस रीज़न से आईडी परमानेंट जाता है। तो आज मैं ऐसा 3 रीज़न तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट रीज़न है कि वायोलेशन, ठीक है, वायोलेशन का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अगर ये इस रीज़न से तुम किसी को बैन कर सकते हो तो उसका आईडी डिसेबल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस रीज़न से अगर बैन होता है तो अपील करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेकंड है चाइल्ड न्यूडिटी एंड एब्यूज सेक्सुअल, मतलब जो न्यूडिटी बैन होता है, ठीक है। अगर इस रीज़न से तुम्हारा आईडी बैन होता है तो तुम्हारा आईडी डिसेबल ही जाएगा। और थर्ड ऑप्शन आता है ह्यूमन एक्सप्लोजन। अगर इस रीज़न से आईडी बैन होता है तो परमा जाएगा। और एक नेगेटिव पॉइंट बताओ, अगर इन तीनों रीज़न से आईडी तुम्हारा बैन गया है, ठीक है, तो तुम्हारा आईडी अनबैन होने का चांस 0% है, क्योंकि 2025 में तो इन सब आईडी अनबैन हो जाता था, लेकिन 2026 में ये जो अपडेट है, इस अपडेट के बाद ये 3 रीज़न का आईडी अनबैन होने का चांस बिल्कुल 0 हो गया है, ठीक है। इसमें से एक ऑप्शन है चाइल्ड न्यूडिटी का, ठीक है, जिसका मुझे आया था एक सब्सक्राइबर अनबैन कराने के लिए, तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन मेरे दोस्त ने उससे पैसा लिया लेकिन अनबैन नहीं किया, तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ दोबारा, ठीक है। तो इस रीज़न से अगर तुम्हारा आईडी बैन गया हो तो भाई तुम लोग होप छोड़ दो कि तुम्हारा आईडी वापस आएगा। तुम लोग केस डाल सकते हो, लेकिन आएगा कि नहीं इसका गारंटी कोई नहीं लेता। और इस रीज़न से अगर तुम किसी रिकवरिस्ट को देते हो तो वो लोग यही बोलेंगे कि भाई हम गारंटी नहीं लेते कि तुम्हारा आईडी आएगा। तो अब ये आईडी आएगा कैसे? तो इसका भी सॉल्यूशन है, तुम लोगों को रेप रिकवरी करना पड़ेगा, जो मेटा रिप्रेजेंटेटिव रिकवरी कहते हैं। अब तुम लोगों के पास अगर पैसा है तो ही मेटा रेप रिकवरी कराना, क्योंकि मेटा रेप रिकवरी का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। मैं बता देता हूँ, अकाउंट इंटीग्रिटी और अदर रीज़न का प्राइस है $600, मतलब इंडियन रुपीज़ में 80,000, ठीक है। और कॉपीराइट और भी अदर हार्ड रीज़न का $1,000, ठीक है, जो करीब 1 लाख के आसपास है। तो भाई अब तुम्हारा कॉन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा, है ना। ये तो हुई बैन्स और क्या कहते हैं अनबैंस के ऊपर, ठीक है। तो अब तुम लोग टारगेट यूज़र को बैन कैसे करोगे? तो देखो गाइस, पहले तो
सोलो रिपोर्ट में भी बैन हो जाता था, लेकिन अभी अगर तुम्हें किसी का आईडी बैन करना हो तो तुम्हें मैस कराना पड़ेगा, ठीक है, जिसके लिए तुम्हें चाहिए मैस रिपोर्ट जीसी। और मैस कराने से पहले तुम्हें अपना ओजी बढ़ा लेना है, ठीक है। तुम्हें अपना ओजी कम से कम 500 से ऊपर रखना है, ठीक है। तब तक तुम किसी क्लैन में रह सकते हो या फिर सोलो रह के आईडी बैन्स कर सकते हो रैंडम लोगों का, ठीक है। सबसे अच्छा होगा अगर तुम किसी मैच रिपोर्ट जीसी में रहो और उसका टारगेट पूरा करो। अगर टारगेट पूरा हो जाता है उसके बाद तुम्हें जो करना है, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो तुम लोग रोड मैप वाला वीडियो देखो। मेन चीज़ तुम्हें यही ध्यान रखना है कि तुम लोग जितना भी सही मेथड लगाओ, ठीक है। तुम्हें उस आईडी को मैच कराना पड़ेगा। अब अगर तुम लोग मैच नहीं करा पा रहे तो वो आईडी बैन होगा। अगर तुम सही मेथड लगाते हो वो आईडी ज़रूर बैन होगा, लेकिन 1 साल बाद भी हो सकता है, 2 साल बाद भी हो सकता है, क्योंकि जब तुम मैच कराते हो तब अलग अलग आईपी से, अलग अलग आईडी से तुम्हारा रिपोर्ट जाता है, जो कि इंस्टाग्राम को लगता है कि जल्दी रिव्यू करना चाहिए। लेकिन अगर तुम एक ही आईडी से रिपोर्ट करते हो तो ऐसे रिपोर्ट हर दिन बहुत सारे जाते हैं, जो इंस्टाग्राम को लगता है गलती से रिपोर्ट कर दिया या फिर उसे अच्छा नहीं लग रहा इसलिए रिपोर्ट किया है। तो तुम्हारा जो रिपोर्ट का रिव्यू आएगा वो 1 साल बाद भी आ सकता है। तो तुम लोग कोशिश करना कि मैच करा लो ताकि जल्दी से रिपोर्ट आए, रिव्यू आ जाए। और तुम्हारा ओजी जब हाई हो जाएगा तब तुम्हारा रिव्यू फास्ट आएगा, लेकिन तब तक तुम लोग को वेट नहीं होगा। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम अपना ओजी फायर करोगे तो तुम्हें सबसे कम 1000 करना ही पड़ेगा, मतलब 1000 ओजी तुम्हें बढ़ाना ही पड़ेगा, फिर तुम्हारा रिव्यू फास्ट आएगा। और हाँ, तुम लोग हंसी मजाक मत करना है, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आता तो बीच बीच में अटक जाता हूँ, ठीक है। और अभी ठंड भी लग गया तो गला ख़राब है। और अगर तुम्हारे आईडी पे रेस्ट्रिक्शन लगता है, ठीक है, तो उसका भी सॉल्यूशन दे देता हूँ। तुम्हें सिंपल अपील करना है, ठीक है। और अगर तुम्हारा अकाउंट स्टेटस पे ग्रीन टिक के जगह ऑरेंज टिक हो गया है तो उसको कैसे सॉल्यूशन करना है, बहुत सिंपल है। रिपोर्ट प्रॉब्लम में जाके एक टेक्स्ट तुम्हें लिख देना है अच्छे से। जितना स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट बनाओगे उतना जल्दी तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन हट जाएगा। अगर तुम लोग ये टेक्स्ट चाहते हो तो मैं अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी में दे दूँगा। चलो आप बताता हो तुम लोग टेक्स्ट कैसे बना सकते हो। टेक्स्ट बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपना क्रोम ओपन कर लेना है, ठीक है। मतलब मेरा क्रोम कहाँ गया, क्रोम पे सिंपली चैट जीपीटी ओपन कर लेना है, ठीक है। अब तुम्हें क्या लिखना है ध्यान से देखना, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर तुम्हें दिखाता हूँ। तो देखो तुम्हें क्या लिखना है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया है अकाउंट इंटीग्रिटी रीजन से, अनबैन टेक्स्ट दो। अकाउंट का यूज़र नेम लिखना है, अटैच मेल लिखना है, सस्पेंड टाइम लिखना है, ठीक है, और सस्पेंडेड डेट लिखना है। जितना ज़्यादा डिटेल्स दोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा अकाउंट रिकवर होगा, रिव्यू होगा। अब नीचे लिखना है एक ऐसा टेक्स्ट दो ताकि जब ये टेक्स्ट मेटा एजेंट को सेंड करूँ तो बिना पूछे मेरा केस फॉरवर्ड कर दे और फर्स्ट रिव्यू करे, रिजेक्ट ना कर पाए। अब सेंड कर देना है। अब कुछ देर वेट करो तो चैट जीपीटी तुम्हें एक टेक्स्ट बना के देगा, ठीक है। तुम्हें इससे कॉपी कर लेना है। अब तुम्हें प्लस आइकन पे क्लिक करना है और जेमिनी ओपन कर लेना है, ठीक है। अब तुम्हें वही टेक्स्ट इधर पेस्ट कर देना है, ठीक है। और तुम्हें नीचे लिखना है मुझे इससे भी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल टेक्स्ट दो, सेंड कर देना है। अब जेमिनी तुम्हें इससे भी पावरफुल टेक्स्ट देगा, ठीक है। ऐसा कुछ लिख के आएगा, तुम्हें लिखना है कॉपी कोड स्टाइल में दो। अब तुम्हें ये कॉपी कोड स्टाइल में देगा, ठीक है।
जो कि चैट जीपीटी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इससे तुम कॉपी कर लेना है, ठीक है। फिर तुम्हें वही चैट जीपीटी पे चले जाना है, ठीक है, पेस्ट कर देना है। अब तुम्हें नीचे लिखना है तुम्हारा वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या मेरा वाला। देखो तुम्हें यहाँ पर लास्ट पे लिखना है कि तुम्हारा वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या मेरा वाला, या फिर तुम मुझे फाइनल स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल टेक्स्ट बना के दो, ठीक है। बस इतना लिख के तुम्हें सेंड कर देना है। ये तुम्हें एक बहुत ख़तरनाक टेक्स्ट बना के देगा, ठीक है। अगर तुम इसे पेस्ट करते हो तो तुम्हारा जो केस होगा वो जल्दी रिव्यू होगा और मेटा एजेंट तुमसे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो जेमिनी और चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकता, लेकिन मैं तो सब्सक्रिप्शन लेके बैठा हूँ, तो मेरा टेक्स्ट तुम लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा तुम लोग टेक्स्ट बना सकते हो। और देखो अगर तुम लोग अब तक वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारा कन्फ्यूज़न ज़रूर से क्लियर हो गया होगा। देखो मेटा एक्सपोज में इतना ही था, मतलब इंस्टाग्राम के बारे में तुम्हारा सब कन्फ्यूज़न क्लियर। अगर तब भी कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बता देना वीडियो कैसा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस।